नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। मुलना स्टेडियम में लहराएगा तिरंगा। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन करेंगे ध्वजारोहण। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां होंगी प्रमुख आकर्षण का केंद्र। राजपूत समाज संगठन के सकारात्मक रवैये से विवादित फिल्म पद्मावत का हुआ प्रदर्शन। मिराज सिनेमा में फिल्म प्रदर्शन के बाद उमड़ी दर्शकों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से किए कड़े बंदोबस्त। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। निकाली गई साइकिल रैली। सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर बरसे कांग्रेसी। हट्टा के पास सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटी घायल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में शामिल धावकों ने कैंसर मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। जंगली भैंसे के हमले से एक व्यक्ति की मौत। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को वितरण किए गए एपिक कार्ड, शपथ भी दिलाई गई। और अब समाचार विस्तार से। नगर सहित ग्रामीण अंचलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस देशभक्ति और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर जहां एक ओर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं, वहीं हर वर्ग के लोगों में एक अलग ही उत्साह इस पर्व को लेकर बना हुआ है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नगर के मुलना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां इस पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के प्रमुख अतिथि कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन होंगे, जिनके द्वारा ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। वहीं मार्च पास्ट और आकर्षक परेड मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनमोहक झांकियां आमजन में देश प्रेम का जज्बा जगाएंगी। फिल्म पद्मावत को लेकर पूरे देश में चल रहे विरोध के बीच मध्य प्रदेश में केवल बालाघाट जिला ऐसा है जहां के दर्शक इस फिल्म को देख पा रहे हैं। गुरुवार को मिराज सिनेमा में बिना किसी अवरोध के पद्मावत फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसे देख दर्शक काफी खुश नजर आए। खास बात यह है कि सिनेमा घर में फिल्म पद्मावत का पोस्टर नहीं लगाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था का तगड़ा बंदोबस्त देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड मिराज सिनेमा के मैनेजर राहुल ने बताया कि फिल्म दिखाए जाने को लेकर राजपूत समाज से बात की गई है और उनसे सामंजस्य बैठाकर फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को केवल 2 ही शो दिखाए गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला क्षत्रिय राजपूत समाज के अध्यक्ष संजय कछवाहा ने बताया कि देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है। अगर राजपूत समाज के खिलाफ कुछ गलत बात सामने आती है तो फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म को लेकर 26 जनवरी को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं फिल्म देखने वाले दर्शकों ने इस फिल्म को एक अच्छी फिल्म बताया है। साथ ही उन्होंने फिल्म में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होने की बात कही है। महसूस किया आपने? नहीं, बढ़िया फिल्म है, देखने लायक। ऐसा बता जा रहा है कि आपत्ति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिल्म में। ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देगा। सब पूरा तो ठीक ही था। पूरा ठीक है, बढ़िया है, मस्त मूवी, देखने लायक। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बढ़िया है। तो उसमें सर राजपूत का समाज का जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बताया है मूवी में। फिल्म आपको पसंद आई? पसंद। तो क्या लगता है कि अन्य टाकीजों में ये फिल्म लगना चाहिए? लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या ये बताएं, यहाँ पर जो पद्मावत दिखाई गई कैसी मूवी है? अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा, जो इसको लेकर जो लगातार विरोध हो रहा है, कहाँ मानते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी ऐसा हुई है। तो राजपूत समाज को लेकर जो पूरा महान बताया गया है, पद्मावती को महान बताया गया है और अलाउद्दीन को गलत बताया गया। बहुत अच्छे हैं। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एसपी अमित सांघी ने बताया कि जिले में फिल्म को लेकर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर सिनेमा घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पद्मावत को लेके अभी एक हमने सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है और मुझे उम्मीद है कि चूँकि बालाघाट में अभी इस तरह का कोई अल्टीमेटम वगैरह नहीं है, फिर भी प्रशासन पुलिस इसको लेके सजग रहती है और कोशिश रहती है कि अगर प्रदर्शन होता है तो किसी
तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति दिल्ली में ना हो। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने जिला मुख्यालय में साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन कांग्रेसी नेताओं द्वारा शहर में साइकिल चलाकर सरकार द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का पुरजोर विरोध किया गया। इन कांग्रेसी नेताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार एसआर वर्मा को प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बढ़ाए गए टैक्स वापस लिए जाने की मांग की गई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, हर जोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तहसीलदार लामबंद है, यानी हम तो यही सर, आप लोग भी पूरा मध्य प्रदेश सड़क पर उतर गया है। आम जनमानस गूंगी बहरी सरकार। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को झूठे सपने दिखाते हुए सत्ता पे काबिज की, मेरा कहने का मतलब आपने वोट लोगों से छीना हुआ है। आपका कहना था गरीब की सरकार, हर आदमी तक व्यवस्थाओं पहुंचाने वाली सरकार, कहाँ है वो सरकार? एक और किसान मर रहा है, फांसी लगा रहा है, आम जनमानस त्रैमाम कर रहा है। 60 रुपये की जो हमारा पेट्रोल का रेट था हमारी गवर्नमेंट के तरफ, आज 80 रुपये हो गए। कहाँ गई ये गवर्नमेंट, कहाँ है ये सरकार? एक तरफ कच्चे मूल्यों का, तेलों का मूल्य घटते जा रहा है और हमारे यहाँ सरकार रेट बढ़ाते जा रही है। कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि ज़बरदस्त घोटाला है। इस घोटाले का पर्दाफाश हमारी सरकार निश्चित तौर पर करेगी और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो खुद को चौकीदार कहने वाला सलाखों के पीछे जाएगा, ये हमारा मानना है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम राज्यपाल जी से निवेदन करने आए हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि ये किसी भी व्यवस्थाओं को ठीक करने वाली सरकार नहीं है। हर आदमी यहाँ पर त्रैमाम कर रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम अपील करते हैं राज्यपाल से कि जल्द से जल्द पेट्रोल जो ये वृद्धि की है इसको वापस ली जाए, अन्यथा एक उग्र आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, तो एक नारा आया है कि पेट्रोल हुआ 80 के पार, अब की बार मोदी सरकार। मेरा कहने का तात्पर्य भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे सरकारी कर्मचारी रोडों पर है और हड़ताल कर रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी की महिलाएं से लेके पंच सरपंच सब की सब परेशान है। उसके बाद में भी ये अच्छे दिनों की कैसी सरकार है? इसी तारतम्य में आज ब्लॉक कांग्रेस बालाघाट के नेतृत्व में हमारे द्वारा जिला अनुविभागीय अधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा गया है पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आगामी समय में अगर इस हेतु कड़े कदम सरकार द्वारा नहीं उठा के रेटों के मूल्य नहीं घटाए जाते पेट्रोल के मूल्य, तो हमारे द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। भरवेली क्षेत्र के ग्राम ओदा निवासी 40 वर्षीय किशन लाल धुर्वे की जंगली भैंसे के हमले से मौत हो गई। 24 जनवरी को किशन लाल बांस काटने कोयला भट्टा के जंगल गया था, जहां जंगली भैंसे ने उस पर हमला कर दिया। इससे किशन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जोगराम विश्वकर्मा, मैं वन क्षेत्रपाल हूँ, परिक्षेत्र सहायक धनसुआ। क्या घटना हुई थी सर? कल ये लोग ओदा ग्राम से 4-5 लोग वहाँ पर बांस काटने जाते हैं, बांस को बीकाना टोला में, हमारे धनसुआ बीट में है। वो बांस काट के शाम को 4:30 बजे लौट रहे थे वापस। तो आगे पीछे रहते हैं लोग जनरली इकट्ठे, पगडंडी से साथ में तो चल नहीं सकते। तो ये किशनलाल धुर्वे आगे था शायद, तो इसके बोदा अटैक करके इसको, जंगली भैंसा? हाँ, जंगली भैंसे ने अटैक करके इसको पटक दिया, शायद यहाँ से फट गया और वहीं ऑन स्पॉट। हमारे कर्मचारियों को मालूम होता है, तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच के देखे तो एक्सपायर हो गया था। फिर 108 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस से बुलवाए थे। क्या नाम है युवक का? इसका युवक का क्या नाम? इसका नाम किशनलाल धुर्वे। अच्छा, क्या लगभग 45 साल? अब ये आपके विभाग का नियमित कर्मचारी था, मतलब बांस कटाई का काम करता था, तो क्या कंपनसेशन का इसमें क्या है? इसका कंपनसेशन का हम इसका QR जारी करेंगे और QR जारी करके इसको 4 लाख रुपए वहाँ से परिजनों को दिए। अभी तात्कालिक रूप में दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं।
सभी व्यवस्था करते हैं, देखते हैं। इस मामले में विधायक मधु भगत ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये मुझे सुबह जानकारी मिली है कि ये मेरी धनसुआ पंचायत के अंतर्गत ग्राम ओदा है। ओदा का एक हमारा किशन धुर्वे, एक आदिवासी, हमारे 40 साल की उम्र उनकी करीब है। वो जंगल गए थे बांस काटने के लिए। बांस काटने के लिए जब जंगल गए तो उसके ऊपर जो जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं अपन लोग, उसने हमला किया और उस तत्पश्चात उसकी वहाँ मौत हो गई। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि हम अगर किसी वर्कर को काम पे भेज रहे हैं तो कितने दूरी तक उस आदमी को काम पे भेज सकते हैं, उस जगह से काम करवाएं जहाँ पे वो इंसान सुरक्षित, मजदूर सुरक्षित रहे। यहाँ पे तो ये हो गया है कि अगर मजदूरी करने जा रहा है इंसान और उसके ऊपर जानवर हमला कर रहा है, एक तो जान जा रही है, रहा सवाल कि उसको मुआवजा राशि देने का, तो मैं मान के चलता हूँ गाइडलाइन में आई थिंक 4 लाख रुपए करीब है मृत्यु पे, और ऐसा मेरे को जो पता है। लेकिन ये एक मौत की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है, ये ठीक नहीं है। ये निश्चित तौर पे इसका मुआवजा बढ़कर के 10 लाख रुपए होना चाहिए। लापरवाही सरकार की है क्योंकि वो काम पे गया था बांस काटने के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं पे सरकार को सोचना होगा कि उसका मुआवजा करीब 4 लाख रुपए से बढ़कर के 10 लाख रुपए हो, और साथ में उसके परिवार के सदस्य को एक नौकरी, उसकी वाइफ को या उसके परिवार में उसका अगर बेटा हो तो बेटा को किसी न किसी को एक नौकरी देना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे के नेतृत्व में ग्राम पंचायत माटे के अनेक पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। इन जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में माटे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य विजय बंसोड़ के खिलाफ शिकायत करते हुए महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे ने कहा कि प्राचार्य बंसोड़ द्वारा सभी राष्ट्रीय पर्व या जयंती में केवल डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र पर ही माल्यार्पण किया जाता है, अन्य महापुरुषों को महत्व नहीं दिया जाता है। इससे पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। ये जनपद पंचायत किन्नापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत माटे का हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। क्योंकि वहाँ पर हमारे प्राचार्य सर हैं बंसोड़ सर, वहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार जैसे होते हैं, गणतंत्र दिवस हो गया, 15 अगस्त हो गया, और ऐसे साल भर में बहुत सारी वहाँ पर जयंती मनाई जाती है। लेकिन वहाँ पर कभी भी जो भी जयंती वहाँ पर मनाई जाती है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर के अलावा देश के ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमा पर कोई माल्यार्पण नहीं किया जाता। इस बात को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के पास हमने ज्ञापन सौंपा। जिला शिक्षा अधिकारी मैडम से हमने इस विषय में चर्चा की है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब आगामी जयंती में ये सब मामला नहीं आएगा। तो क्या मांग करते हैं आप लोग उस समय की? हम चाहते हैं कि हमारे देश के बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, उनकी छाया चित्र पर उन पर माल्यार्पण होना चाहिए, और जो परंपरागत तरीके से जो काम चला आ रहा है, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, वो बनी रहे। और हम चाहते हैं कि वहाँ के बंसोड़ सर, उस विद्यालय के प्राचार्य सर यदि नहीं हटते हैं तो हम पूरे ग्रामीणों के साथ में, वैसे भी हमारी जनता पूरी आक्रोशित है, यदि वो नहीं हटते हैं तो हम धरना प्रदर्शन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर डीवी सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने सभी मतदाताओं को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। इसके बाद वर्ष 2017 में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में जोड़े गए 18 वर्ष की आयु के नए मतदाताओं को रंगीन फोटो युक्त ईपिंग कार्ड प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता के लिए पूर्व में कराई गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसी तरह नगर पालिका परिषद में भी समस्त अधिकारी, कर्मचारी और नए मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। यहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े द्वारा शपथ दिलाई गई।
इस अवसर पर नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड भी प्रदान किए गए। अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला मुख्यालय पर भी और सभी मतदान केंद्रों पर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से इसका आयोजन हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकारों के प्रति जागरूक करना और साथ में अभी जो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण हुआ है 4 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, उसमें हमारे सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर गए हैं और जितने नए वोटर्स हैं जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उन सबको इस नई वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है और आज उनको नए इपिक कार्ड भी बांटे गए हैं। और लालबर्रा के अमोली के मतदान केंद्र में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। साथ ही नए मतदाताओं को इपिक कार्ड बांटकर शपथ भी दिलाई गई। जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में मतदाता दिवस लेकर के हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का हो, अपने को निर्वाचन करना अनिवार्य है और किसी प्रलोभन के बिना, ताकि हमारे बच्चे मतदाता ये किसी भी प्रलोभन में न पहुंच पाए। नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन का गुरुवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विशिष्ट अतिथि वीणा कनौजिया, गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम सहित जन भागीदारी समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ की गई। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। छात्राओं को संबोधित करते हुए श्री रंगलानी ने कहा कि वार्षिक उत्सव के माध्यम से वर्ष भर की गतिविधियों की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अवसर मिलता है। वर्ष भर पढ़ाई होती है और उन गतिविधियों की एक प्रकार से समीक्षा और हमारे बीच जो उभर रही हमारी प्रतिभाएं, उन प्रतिभाओं को अपना प्रदर्शन करने का एक अवसर इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से मिलता है। ये बच्चियों के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं और बच्चियां सही में एक शोभा होती है। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना की।
विवाद के चलते दो परिवारों के बीच हुई मारपीट ने एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती हुए घायलों में स्नेह नगर वार्ड नंबर 28 निवासी राम प्रकाश पटेल 45 वर्ष, उनकी 38 वर्षीय पत्नी आशा पटेल और बेटी आरती पटेल का समावेश है। पद्मेश न्यूज से की गई चर्चा के दौरान घायल राम प्रकाश पटेल ने विवाद की जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधन पर इलाज न किए जाने का आरोप लगाया है। हम ये चाहते थे कि हमारा इलाज अच्छे से हो जाए, लड़की का इलाज अच्छा हो जाए। और इलाज अच्छा नहीं हो रहा क्या? नहीं सर, उस लड़की को सिर में तो खून का थक्का जमा, तकलीफ काफ़ी हो रही, तो वो बोलते हैं कि छुट्टी कर देते हैं घर के इनको जाने के लिए। अब ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है कि सामने वाली पार्टी से इनकी कुछ बात हो गई है, क्या है तो ये नहीं मालूम मेरे को। तो हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग यहाँ पे। कौन लोग? ये अस्पताल में जैसे डॉक्टर साहब है, नर्स से बोलते हैं हम लोग, तो इन लोग बोलते हैं कि तुम डॉक्टर से बात करो। तो डॉक्टर से बात नहीं की आप लोगों ने? डॉक्टर से बात करते हैं तो बोलते कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत। ग्राम पंचायत नाहरवानी के सरपंच के खिलाफ गांव के एक व्यक्ति ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। नाहरवानी निवासी अखिल धरड़े ने बताया कि सरपंच द्वारा उनके मकान और शौचालय को अतिक्रमण में बताकर तोड़ दिया गया है, जबकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। फरियादी ने इस मामले में न्याय की मांग की है। देखिए सर, ये मैं मतलब सरपंच ने एक उसमें हमारा शौचालय और मकान जो था काफ़ी पुराना, वो बलपूर्वक हटा दिया। क्यों हटाया उसने? एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो घर है काफ़ी पुराना है, अब कितनी पीढ़ियाँ उस घर में बीती मैं नहीं जानता। तो मैंने कई बार कोशिश भी किया कि हमको इसका पट्टा वट्टा मिले, तो पट्टे के लिए भी आवेदन किया, लेकिन आज तक हमको कब्जा पत्र या पट्टा नहीं मिला। तो हमको लगा कि अब इतनी पीढ़ियाँ हमारी बीत गई तो ये तो नहीं भी मिल रहा है, तो हमको कोई हटाएगा नहीं यहाँ से। तो उन्होंने एक सिंपल सी नोटिस दिया कि आप 3 दिन में खाली कर दो। तो हमको लगा कि अब इसके पहले भी नोटिस आई। तो एक्चुअली हमारा घर के पास में 5-6 दुकानें हैं, साइकिल स्टोर, सब चाय पान दुकान। तो उन लोगों का पंचायत एक व्यवस्था के तहत उनको हटाकर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। तो वो क्या है, वो तो स्थायी समाधान उनका होगा कि उनके झोपड़े हटा के कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो उनको जितने लोगों का हटाएगी उनको वो देगी कॉम्प्लेक्स में 1-1 रूम। वहीं इस मामले में ग्राम पंचायत सरपंच से चर्चा का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महात्मा गांधी नगर पालिका हायर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूल परिसर को दीपक की रोशनी से जगमगाया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा पिछले 7 वर्षों से देशभक्ति से ओतप्रोत यह कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण, एनएसएस के प्रभारी अधिकारी सहित अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला। मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला, मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला। बसंती चोले नु प्रताप ने जद अपनाया सी, तलवारां दे साए विच भी गीत वतन दा गाया सी, गीत वतन दा गाया सी। इस बसंती चोले नु उस वीर शिवाजी पाया सी, वीर शिवाजी पाया सी, जिसने कौम दी गैरत खातिर दा जिंदड़ी दा लाया सी, दा जिंदड़ी दा लाया सी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे अनेकों वर्ष से मुस्फर हाई सेकेंडरी स्कूल में 400 लगभग 400-450 दियों का यहाँ पर रोज़ शाम को जला करके शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत माता के फ़ोटो के सामने दिए जा करके जो भारत के
स्वतंत्रता दिवस में जितने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े उन शहीदों को सम्मान के प्रति उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे पूरे छात्र छात्राएँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्रा, प्रिंसिपल, प्राचार्य, सभी स्कूलों के शिक्षक इकाई बालाघाट महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष ये लगातार 7वां वर्ष है जो हम 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्र के जितने भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम इस संदेश के माध्यम से सभी एनएसएस के बच्चों के मन में और पूरे ग्रामीण और पूरे शहरी अंचल के लोगों से हम निवेदन करेंगे कि 26 जनवरी और 26 जनवरी पूरे संध्या पर दीपक जलाकर उसको रोशनी करें ताकि हमारे शहीद जो हुए हैं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अखिल भारतीय 4 समाज एक आवाज एकता परिषद बालाघाट के तत्वाधान में आज स्थानीय नूतन कला निकेतन में भारतीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ से पहुंचे मुख्य वक्ता एडवोकेट धनीराम बंजारे व नागपुर से पहुंचे ईमान तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हामिद के प्रमुख आतिथ्य में हुआ। इस कार्यक्रम में संवैधानिक हक और अधिकारों को लेकर वक्ताओं द्वारा अपने विचार रखे गए। के बाद में वो चीज को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। रायगढ़ कलेक्टर के साथ मेरी बहस हुई, बोले कि आप क्या चाहते हो वकील साहब। मैं कहा कि आम लोगों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। बोले कि हमको तो पता है और संविधान का पालन करते हैं, आम लोगों को जानकारी नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं कहा आप संविधान में जैसा लिखा है वैसा काम करेंगे तो लाभ जनता को होगा। अब ऐसा काम आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपको नहीं होगा, ना सरकार को नहीं होगा, नुकसान जनता को होगा। इसलिए जब जनता का नुकसान होता है तो जनता को संविधान जानना चाहिए, आप जाने ना जाने चलेगा। अब आपको मैं बता दूं कि आज हमारे साथ गरीबी है तो संविधान की जानकारी ना रखने की वजह से, आज हमारे साथ छुआछूत माना जा रहा है तो संविधान का अनुच्छेद 17 के पालन नहीं होने की वजह से, आज हम जाति के बंधन में बंधे हुए हैं तो अनुच्छेद 15 के पालन नहीं होने की वजह से, आज हमारे साथ गुना और मुलमुला और सहारनपुर जैसे घटनाएं हो रही हैं तो अनुच्छेद 46 के पालन नहीं होने की वजह से। जिस दिन संविधान का पालन होना शुरू हो जाएगा उस दिन हम जान माल की पूरी सुरक्षा। मैं जुनेद अहमद खान बालाघाट से। ये कार्यक्रम करवाने का मकसद क्या था आपको? हमारी एक पहल थी कि संविधान के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती, जबकि हम 24 घंटे जो भी कार्य करते हैं या नौकरी में हो, चाहे अदालतों में हो, चाहे अपने अधिकार में हो, सब संविधान की पुस्तक को ही वक्त पे पलटते, लेकिन संविधान के बारे में चर्चा नहीं होती। तो गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हमने, गणतंत्र दिवस को इतना बड़ा त्यौहार रहता है कि उस दिन हम अपनी बात नहीं रख सकते, तो उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले आज संविधान के ऊपर चर्चा के लिए SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन लोगों के क्या क्या हक हैं, इन बातों को रखने के लिए आदरणीय बंजारा जी, डॉक्टर बंजारा जी को बुलवाया है छत्तीसगढ़ से, और एक राष्ट्रीय वक्ता है ईमान तंजीम के हामिद इंजीनियर साहब, उन्हें बुलवाए। और भी वक्ता हैं जो अपनी बात रखे और हर समाज के लोगों ने अपनी अपनी बात रखा, अपनी पीड़ा को जाहिर किया और संविधान की रक्षा पे चर्चा हुई कि संविधान में हमारे अधिकार क्या हैं और हमें संविधान की रक्षा कैसे करना चाहिए। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की,
जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हट्टा क्षेत्र में गोदरी हरिटोला के बीच सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी घायल हो गई। मृतक रोशनलाल खरे कुंडा मोहगांव निवासी बताए गए हैं। वहीं उनकी बेटी राजवंती पांचे निमदेवाड़ा निवासी है। उसे जिला अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को 55 वर्षीय रोशनलाल खरे मोटरसाइकिल से हट्टा की ओर किसी काम से आ रहा था। तभी रास्ते में उसकी बेटी मिल गई। इस पर दोनों हट्टा की ओर जा रहे थे। तभी हरिटोला के पास उनकी बाइक बेकाबू हो गई। इससे दोनों गिरकर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल रोशनलाल उनकी बेटी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां रोशनलाल को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनकी बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले गए। वारासिवनी के कांग्रेस कमेटी जनसंपर्क कार्यालय से गुरुवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर विरोध दर्ज किया गया। यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भाजपा के शासनकाल में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा की नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा। आज डीजल की कीमत कांग्रेस के समय के पेट्रोल के दाम के बराबर हो गई है, जिससे सभी परेशान हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महंगाई सरकार कम करे, वरना आगामी समय में देश की जनता उन्हें जरूर जवाब देगी। आज का जो हमारा आंदोलन है साइकिल रैली, ये साइकिल रैली आज जो ज़बरदस्त महंगाई बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी के राज में, आज जो महंगाई के नाम पर सरकार में आए, आज सरकार के रहते 81 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट, आज का रेट है 81, 67 रुपये डीजल का रेट हो गया। ये वो सरकार अमानवीय रूप से जिस प्रकार से मूल्य वृद्धि कर रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने आज साइकिल रैली और ये भाड़ा वो फ्रंट में खड़ी है। आज जितनी वाहन है उसमें इतना महंगा पेट्रोल आम जनता खरीद नहीं पा रही है। हमारे मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। आज हमारे लोग अपने गाड़ियों को बैलगाड़ी को ले आने मजबूर हैं और इसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 15 से 20 बार मूल्य वृद्धि हुई है पेट्रोल डीजल के दाम में, उसके विरोध में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दाम गिरे हैं। इसके बाद भी इस तरह रेट कांग्रेस के समय पेट्रोल को वक़्त था उतने में डीजल आ रहा है। लगातार डीजल के दाम महंगे होने से किसानों को डीजल की जरूरत पड़ती है, उत्पादन लागत बढ़ी है। सभी वर्ग को डीजल पेट्रोल बढ़ने से परिवहन बढ़ता है, यातायात बढ़ता है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ती है, तो हर चीज़ महंगाई बढ़ी है। मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कम करेंगे, डीजल रेट कम करेंगे, पेट्रोल रेट कम करेंगे। इनकी जब सरकार थी 1 रुपये जब रेट बढ़ता था तो पूरी सरकार रूप पे आती थी। आज हमने पहली बार प्रयास किया है, जबकि बेतहाशा वृद्धि होने के बाद जो लोगों समझ में आए, तो हमने इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट, निकम्मी और झूठी वादे करें। लालबर्रा क्षेत्र के साई ग्राम बकोड़ा में 18 जनवरी से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 जनवरी को रावण वध और श्री राम राज्य अभिषेक के प्रसंग का वर्णन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। भगवान की बराबर टक्करी वाले से युद्ध करते हैं। राम ने युद्ध किससे किया? रावण से। रा से राम और रा से, और कृष्ण ने का से कंस और का से कृष्ण। ये जानते हो भगवान के ही है। भगवान से टक्कर कौन ले सकता है? जो भगवान का ही होगा। हे राम, राम के अतिरिक्त हमको कोई भय मुक्त नहीं कर सकता था। अब हमें सेवा बताओ।
भगवान ने कहा भाई इस विशाल युद्ध में हमारी सेना के कुछ बंदर भालू भी गड़बड़ हो गए, एक काम करो, हमारे बानर भालुओं को जीवित कर दो, यही तुम्हारी सेवा है। इंद्र ने कहा ठीक है महाराज जी, हम अमृत बरसाएंगे, तो अमृत वर्षा में ये सब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब राक्षस भी पड़े और बंदर भालू भी पड़े और जो और जीने भालू का भी नहीं रजनी चरण, जिए भालू का भी नहीं रजनी चरण। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम। पूरा परिचय दिया, मैं हनुमान हूँ महाराज जी। प्रसन्न हो गए, भरत जी ने स्वागत किया और हनुमान जी कहने लगे प्रभु राम चित्रकूट में आ चुके हैं, ऋषियों के आश्रम पर सबसे आशीर्वाद लेकर के और अयोध्या आने वाले हैं। पश्चात भगवान पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या में जैसे प्रवेश किया तो वहां के लोग भगवान के दिव्य स्वागत में उमड़ पड़े। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माताओं के प्रेम के आंसू छलछलाने लग गए, वहां के लोग प्रसन्न हो गए और भगवान नंदी ग्राम में प्रवेश किए जहां भरत जी महाराज जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बिरला गोल्ड हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैंसर मुक्त भारत के संदेश को लेकर इस प्रतियोगिता का आयोजन हनुमान चौक में किया गया। प्रतियोगिता के आयोजन पर आईजी जी जनार्दन, एसपी अमित सांघी, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अन्य गणमान्य अतिथि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत की। हनुमान चौक से शुरू हुई यह दौड़ सराफा मार्केट मेन रोड होते हुए कालीपुतली चौक से सीधे गर्रा से कनकी पहुंची और ग्राम कनकी से फिर हनुमान चौक पहुंची, जहां प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर मैराथन में विजयी हुए महिला व पुरुष वर्गों में नगद इनाम व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। वहीं आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर विभिन्न वक्ताओं ने मंच के माध्यम से अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। मुझे सही है प्लेटफॉर्म। युवा मोर्चे के प्रभारी, जिले के प्रभारी अरुण चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष श्री महल जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ बालाघाट में किया। कैंसर जो एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिससे आज हमारा पूरा देश और समाज लड़ रहा है। कैंसर हो तो रहा है, लोग इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके होने के क्या कारण हैं। तो आज सबसे ज्यादा अगर व्यसनों की तरफ कोई पीढ़ी बढ़ रही है तो वो हमारे देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। युवा पीढ़ी किस तरह व्यसनों से दूर रहकर इस तरह की दौड़ में भाग लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें और समाज में एक संदेश दें कि हम समाज को सोचना पड़ेगा आपको सब लोगों को
और उनकी जन्मदिन को जिस प्रकार से आज हमारे युवा मोर्चे ने हट करके राजनीति से भी दूर हट करके सबको इसमें सम्मिलित कर और सबको समाहित कर जो इस कार्यक्रम का आयोजन और संयोजन किया है, ये अपने आप में काफी मैं अधिक हमारे गुरु भगत जिला संयोजन प्रकोष्ठ भारत माता की भारत माता की स्थान पर इनाम देने के लिए मैं हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री अमर सिंह इस मंच के माध्यम से दूसरे नंबर पर आई है प्रणाली गोरेकर, जिन्होंने 1 घंटा हमारे हस्ते हार्दिक स्वागत अभिनंदन कुमारी रोशनी गौतम का इस मंच के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। दूसरे नंबर पर विजय के माध्यम से बच्चे को राशि के स्वरूप 11,000 की राशि उन्हें बधाई बहुत बहुत। वारासिवनी के सिविल क्लब ग्राउंड में गुरुवार को अंतर्राज्यीय देवधर क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नंद किशोर सोराना, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, समाज सेवी संजय शह कछवाहा सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ मैच पुलिस बॉयज बालाघाट और विधायक 11 बैहर के बीच खेला गया, जो कि काफी रोमांचक रहा, जिसका लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। और ये वहीं पे काफी अच्छा खेल दिया वहां सीधा, लेकिन वहां फील्डर है लेस्ली वाडेबल और देयर इज अ मिसफील्ड टेकिंग द सजेशन। और ये काफी अच्छी बॉल वहां पे और फिर एक तरह से सम्मान देता है और यहां पे मिसफील्ड पूरी तरह से मिस हुए और देखना कितने रन ले पाते हैं। मिसफील्ड का पता है, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बैट्समैन को। और ये बहुत ही अच्छा खेला वहां पे नीरज ने। पहले जैसे कि आपने देखा था जब 38 था और ये उठा के मारा है वहां पे, गेप में मारा है। देखना कितने रन यहाँ पे ले पाते हैं फील्डर वहां। और इस प्रकार से 2 रन वहां पे कंप्लीट किया, काफी अच्छी फील्डिंग और फिर अच्छा शॉट गेप में खेला वहां पे। देखना कोई फील्डर और इसको लाजवाब बहुत अच्छा शॉट है 4 रन। और ये बॉल बॉलर की काफी अच्छी बॉल, 1 रन के लिए वहां पे खेला और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बालाघाट के प्लेयर को। इधर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ। ये 24वां वर्ष लगातार इसका 24 साल से वाराणसी में इस टूर्नामेंट में 14 टीमें भाग ले रही है और इसका फाइनल जो है 7 तारीख को फाइनल होगा और ये 24वां वर्ष है इसका। हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ की बाहरी टीम और क्या खासियत इसकी खासियत ये है कि इस बार जो इनाम रखा गया है वो 71,000 रुपये पहला इनाम रखा गया है और दूसरा इनाम 45,000 रुपये रखा गया है और विशेष रूप से यहाँ कई रणजी ट्रॉफी प्लेयर कई खेलने आ रहे हैं, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी चूँकि पहले यहाँ क्रिकेट खेले देवघर में, वाराणसी की टीम है, इसमें बालाघाट जिले की 2 टीम है और 11 टीमें बाहर। तो टीमें बाहर जाकर देना चाहेंगे आप? बाहर की टीम हमारा यही है कि वाराणसी के हमारे जितने प्रतिभावान छात्र हैं, बच्चे हैं, वो अगर सभी लोग मैच देखें उनको बहुत कुछ नई तकनीक के साथ क्रिकेट सीखने को मिलेगा और इसका शुभारंभ आज इस प्रकार से हुआ है और हमारे दर्शकों को भरपूर सहयोग इसमें मिलता है। भरवेली में खेली जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नागपुर एकेडमी डीएसए बालाघाट को 2-1 से हराया। वहीं दूसरे मैच में भरवेली मॉयल ने 3 गोल से मॉयल 11 नागपुर को पराजित किया। तीसरे मैच का फैसला टाई ब्रेकर से हुआ। इसमें राहुल क्लब नागपुर ने जबलपुर को हराया। और लगातार खेलते
भरवेली स्थित ज्ञानोदय स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को वार्षिक उत्सव के दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। मुलना स्टेडियम में लहराएगा तिरंगा। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन करेंगे ध्वजारोहण। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां होंगी प्रमुख आकर्षण का केंद्र। राजपूत समाज संगठन के सकारात्मक रवैये से विवादित फिल्म पद्मावत का हुआ प्रदर्शन। मिराज सिनेमा में फिल्म प्रदर्शन के बाद उमड़ी दर्शकों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से किए कड़े बंदोबस्त। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। निकाली गई साइकिल रैली। सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर बरसे कांग्रेसी। हट्टा के पास सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटी घायल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन।
प्रतियोगिता में शामिल धावकों ने कैंसर मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। जंगली भैंसे के हमले से एक व्यक्ति की मौत और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को वितरण किए गए एपिक कार्ड, शपथ भी दिलाई गई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।